अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वो ख़वातीन जो हर वक्त थकी थकी रहती हैं, जिसमें थकावट रहती है उनके, इसके अलावा उनके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पट्ठों में दर्द, कमर में दर्द, ख़ास तौर पे अभी सर्दियां आने वाली हैं तो ये सारे मसले मसाइल जो कि गर्मियों में किसी हद तक कम हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में इनका सामना ज़्यादा करना पड़ता है। तो आज मैं आपको सस्ता और आसान ऐसा हल बताऊंगी जो हर कोई बहुत ही आराम से कर लेगा। वो है इलसी के बीज, जिसके बारे में मैं कई दफ़ा बात कर चुकी हूँ। इलसी का बीज, जिसे मछली से भी ज़्यादा ताकतवर कहा जाता है, इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म ज़रूर होती है, लेकिन ये हर किसी को सूट कर जाता है। ये कमर, घुटनों, जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा जिन खवातीन को PCOS का मसला रहता है और उसकी वजह से वज़न कम नहीं होता, तो इसके लिए इलसी के बीज काम करेंगे। यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास एक पैकेट जो है वो इलसी के बीज का है और ये तकरीबन 60 रुपीज़ का है, मतलब 60 रुपए में आपको ये पैकेट मिलेगा और तकरीबन 2 महीने आराम से चल जाएगा। तो सोचें कितना सस्ता इलाज मौजूद है और हम महंगी महंगी दवाइयों और डॉक्टरों के पीछे पड़े रहते हैं। इनका इस्तेमाल किस तरह से करना है, क्योंकि इनका सही इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ ये आपको फ़ायदा देते हैं वहाँ पे आपको नुकसान भी देंगे अगर आप इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने 1 टीस्पून इलसी के बीज लेने हैं रोज़ाना, सुबह और शाम 2 टाइम आप सेट कर लें। 1 टीस्पून इलसी के बीज लेके इनको सिंपल आपने चबा के खा लेना है रोज़ाना। तकरीबन ये आपने महीने से 1.5 महीना ये काम करना है, तभी फिर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। दूसरा तरीका ये है, अगर आप इसको चबाना नहीं चाहते, वैसे तो इसका कोई टेस्ट नहीं है, ये कड़वे भी नहीं है, टेस्टलेस हैं, आराम से आप खा सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं अच्छे लग रहे किसी भी रीज़न की वजह से, तो इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इनका पाउडर बना लें। ठीक है, तकरीबन 7 से 8 दिन का आपने पाउडर बनाना है। तो मैं यहाँ पे 7 से 8 दिन का ही पाउडर बनाऊंगी। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून लेंगे और इसका हमने पाउडर बना लेना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बनाइएगा, 7 दिनों के लिए बनाएं, इसको ख़त्म करें और इसके बाद फिर आप दूसरा नया ताज़ा आपने पाउडर बनाना है। तो ये देखें, ये हमारे पास पाउडर तैयार होकर आ गया है। अब इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, आपने 1/2 टेबल स्पून रोज़ाना इसका यूज़ करना है, इससे ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, रोज़ाना आपने 1/2 टेबल स्पून लेना है, फिर चाहे आप शाम में लें या फिर आप सुबह में लें, कोई एक टाइम सेट कर लें। आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी लेना है, 1/2 टेबल स्पून ये पाउडर डालना है और ये फिर पानी पी लेना है। ठीक है, नाश्ते के बाद लें या फिर निहार मुँह लें, आपकी मर्जी है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप पानी की जगह 1 गिलास दूध भी ले सकती हैं। अगर दूध पीने की आपको आदत है, अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको दूध में डाल के। इलसी के बीज शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये हमारे अंदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ये कम करता है। आपके इम्यूनिटी सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करता है, ताकत बढ़ाता है आपके जिस्म के अंदर। अगर ये आपको पानी के अंदर भी अच्छा नहीं लगता, आप इसमें रूह अफ़ज़ा डाल के भी पी सकती हैं, थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। अगर पानी आपको अच्छा नहीं लगता, या फिर कोई भी फ्लेवर का जूस लेके आप इसको जूस में भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने 1/2 टेबल स्पून इलसी का पाउडर डाला है किसी भी जूस, पानी या फिर रूह अफ़ज़ा में। तो बस इस तरह से आपने रोज़ाना ये पीना है, सुबह में या फिर शाम में। अगर जूस में भी डाल के आप नहीं पी सकते तो एक और ऑप्शन है, आप इसको दही में डाल के भी ले सकते हैं। दही में आपको कैल्शियम भी मिल जाएगा। वैसे तो इलसी के बीज में भी आपको कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, आयरन अच्छी खासी मिकदार में मिल जाएगा। तो सोचें इतने सस्ते में आपको कितने फ़ायदे मिलने वाले हैं। अब दही का आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, सुबह जब आप नाश्ता जो भी आप लेती हैं ना, उसके साथ आपने आधा कप दही का लेना है। आधा खाने का चम्मच इलसी का पाउडर दही में डाल दें, इसको मिक्स करें और रोज़ाना आपने ये दही यूज़ करना है। दही में डाल के यूज़ करें, पानी में डाल के यूज़ करें या फिर दूध में, जूस में, जिसमें भी आपको ये पाउडर अच्छा लगता है या फिर चबा के खाना अच्छा लगता है। इस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है तकरीबन 2.5 महीने तक।